आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित सभी अध्यापक बंधुओं, परम श्रद्धेय सभी कमेटी के सदस्य, सम्मानित सभी अतिथिगण, मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, मैं हर्षित गोस्वामी आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं इस परम सम्मान के लिए अपने गुरुजनों का, प्रधानाचार्य महोदय का, कमेटी से आए सभी सदस्यों का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए पूरे 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसे वर्तमान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी संबोधित किया जा रहा है। और इसके लिए वर्तमान सरकार ने एक वर्तमान में अभियान भी चलाया है, जिसके लिए मैं जानता हूँ कि शायद प्रधानाचार्य महोदय ने आपको अवगत कराया होगा कि घर घर तिरंगा अभियान। आज का दिन जहाँ हम सभी भारतीयों को निरंतर विकास तथा प्रगति करने की प्रेरणा देता है, वही है हमें स्मरण कराता है उन महान क्रांतिकारियों की, उन महान भारत देशवासियों की, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी इस आज़ाद हवा के लिए बहुत से कष्ट उठाए। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। उनका जीवन सरल नहीं था। हमारे देश के चंद लोगों की चाटुकारिता की वजह से हमारे देश को 200 वर्षों तक गुलामी मिली। हमारा देश जहाँ प्राचीन काल में सोने की चिड़िया का बोधित होता था, बाद में 200 वर्षों पूर्व उस ब्रिटिश राज के फलस्वरूप हमारा देश रंक बन गया। और जब हमारे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया, किसी को काला पानी भेज दिया। और इसीलिए हम उन लोगों के लिए प्रयोग करते हैं कि ऐसे युगों युगों में कई एक ज़्यादा बार जन्म नहीं लेते, क्योंकि भारत भूमि पर ऐसे लोगों ने जन्म लिया है, क्योंकि इसलिए हम सभी उनके ऋणी रहेंगे। और सर्वप्रथम आज मैं हाथ जोड़कर उन महान विभूतियों को सहृदय से नमन करना चाहूँगा। भारत देश है ही इतना महान, भारत पर सदा सदा से इन महान लोगों ने जन्म लिया और पूरे विश्व को एक नई विचारधारा में संप्रेषित किया। अब वो चाहे पाश्चात्य विश्व को भारत की सत्य सनातन संस्कृति का बोध कराने वाले स्वामी विवेकानंद हो, या फिर पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध, भारत ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और विश्व में सबसे ऊंचा स्थान आज भारत को सत्य सनातन संस्कृति को प्राप्त है। हमारे पूर्वजों ने ही वास्तविक व शुद्ध विज्ञान की नींव रखी थी। हमारे पूर्वजों ने ना कभी किसी दूसरी सभ्यता को अपना गुलाम बनाया, ना ही किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाया। उन्होंने ही वास्तविक व शुद्ध विज्ञान की नींव अपने जप तप और अपने बहुत ही कष्टों को, यातनाओं को झेलने के बाद इस ज्ञान को अर्जित किया है, जो वेदों और उपनिषदों के रूप में आज हमारे पास संचित है। हमें सदा ही इसका ऋणी रहना चाहिए। आज पूरा विश्व हमारे वेदों और उपनिषदों के सामने नतमस्तक है और अब इस महान देश के भविष्य को आप लोगों को संवारना होगा। हमारे शिक्षकों, हमारे अध्यापकों, हमारे विद्वान लोगों के प्रति हमारा सम्मान कायम रहना चाहिए। आज हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि केवल हम और हम ही इस देश को पुनः महान बना सकते हैं। उपनिषदों में केवल एक ही बात का जोर दिया गया है। उपनिषदों का निष्कर्ष यह है कि असीमित आत्मबल और आत्मशक्ति। इसका अर्थ यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्ति छुपी हुई है, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति आप लोगों के अंदर है, बस उसे सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है। अब उसे सकारात्मक दिशा आप किस प्रकार देंगे? आपकी शक्ति दूसरी तरफ बह रही है। जब तक आप उसे सकारात्मक दिशा में नहीं बहाएंगे, जब तक आपको सकारात्मक परिणाम मिल भी नहीं सकते। इसके लिए आपको स्वयं को जानना चाहिए, अपने अंदर बैठे उस ब्रह्म को जानना चाहिए कि आपको जन्म किस लिए मिला है और आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, आप क्या करने के लिए आए हैं। अब कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो हमें त्याग और बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। उस समय तो हमारी लड़ाई अंग्रेजों से थी, परंतु आज हमारी लड़ाई स्वयं से है, अपने अवगुणों से है। जब तक हम इन्हें नहीं जीतेंगे तो हमारा देश कैसे विकास करेगा, कैसे तरक्की करेगा? आप बताइए मुझे। आज कल तो वो दुश्मन हमारे सामने थे, वो अंग्रेज हमारे सामने थे, परंतु आज तो वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। उनकी विचारधारा, उनकी जो मानसिकता है वो हमारे अंदर ऐसी घर कर गई है कि हम अपनी जो शुद्ध हमारी देश की पारंपरिक विचारधाराएं थे उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। जब तक हम उनकी तरफ नहीं लौटेंगे हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन सब
स्वतंत्रता सेनानियों की महानता का मैं क्या ही वर्णन करूं। एक बहुत ही महान क्रांतिकारी हमारे देश के थे जिनका नाम था बाघा जतीन, और उनके किसी क्रांतिकारी के लिए इससे दुखपूर्ण बात क्या हो सकती है कि जब बाघा जतीन जी को फांसी दी जाने वाली थी तो एक दिन पूर्व उनके परिवार के लोगों ने, उनके माता पिता ने उन्हें सांत्वना देने की बजाय उनके लिए अखबार में एक छपवाया कि ये पागल हो चुका है और अगर ये मर भी जाए तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। आप बताइए कि यदि आपके घर वाले आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप देश के लिए योगदान दे रहे हैं और आपके घर वाले अखबार में ये निकलवाए कि आप पागल हो चुके हैं और आप मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह कितनी दुखपूर्ण बात होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो लोग महान थे, वो लोग सदा से ही महान थे। ऐसे लोग विश्व में बहुत ही कम बार जन्म लेते हैं। हम सदा से इन लोगों के ऋणी रहेंगे। आज इसी प्रेरणा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन को एक सही दिशा देंगे। अब यह आपको तय करना है कि अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है, अपनी युवा शक्ति को किस ओर बहाना है। और अंत में 4 पंक्तियां भारत की महानता के लिए कहना चाहूँगा कि वारे देश वारे संस्कृति, वारे देश तेरी संस्कृति महान है, तेरी इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले हम सब तेरी संतान हैं। विज्ञान दिया, साहित्य दिया तूने, गीता का ज्ञान है, और तेरी इस धरा पर जन्म लेने वाला हर एक क्रांतिकारी महान है। इसी सोच के साथ मैं चाहूँगा कि एक जोशपूर्ण और देशभक्ति से परिपूर्ण आप मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, वंदे वंदे